क्या पूरे गोंडा के अंदर मजदूरों की कमी हो गई या यहाँ के जितने भी लोग हैं मजदूर हैं वो मेहनती नहीं? अगर इथेनॉल फैक्ट्री लगने की वजह से हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी अपने शहर के अंदर, लेकिन हमारे जितने भी नेता हैं ये कंबल डाल करके ठंडी में सो रहे हैं। ये तक अगर ऐसा ही चलता रहा सिर्फ मजदूर एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ना कि यहाँ से प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई किए जाएंगे। गोंडा की जो जीडीपी है मुख्य रूप से 3 चीजों पे डिपेंड है। लीडरशिप मजबूत रहेगा दोस्तों तो यहाँ से लेबर एक्सपोर्ट नहीं होंगे बल्कि यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, जिससे गोंडा के लोगों का कल्याण होगा और गोंडा में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। देवी पाटन मंडल सबसे पीछा रहेगा। कच्चा माल हमारे यहाँ पे गोंडा के अंदर बड़ी जबरदस्त पर्याप्त मात्रा में, और गन्ना मक्का हमारे लिए दोस्तों। क्या पूरे गोंडा के अंदर मजदूरों की कमी हो गई या यहाँ के जितने भी लोग हैं मजदूर हैं वो मेहनती नहीं? अगर मेहनत में कमी होती तो दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे जिले में काम करके वो जिला ग्रोथ कर रहा, वो राज्य ग्रोथ कर रहा, वहां के जीडीपी में उछाल आ रहा, लेकिन आखिर गोंडा में क्यों नहीं? आज अगर हम बात करें गोंडा की जो जीडीपी है मुख्य रूप से 3 चीजों पे डिपेंड है। सबसे पहले यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, कृषि एक सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है डेयरी फार्म यानी जितने भी पशुपालन, और तीसरा जो है यहाँ से जो पलायन करके मजदूर गए, जब वो बाहर कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं वहां से पैसे भेजते हैं, तब जाकर के गोंडा की जीडीपी में ग्रोथ आता है। तो ये 3 है, लेकिन गोंडा के मजदूर मेहनती हैं। यहाँ पे जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन करने के बाद वो अलग राज्यों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का रोजगार नहीं। अगले 20 सालों तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोंडा की यहाँ पे सिर्फ मजदूर एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ना कि यहाँ से प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई किए जाएंगे जिससे गोंडा की ग्रोथ हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर ऐसा ही चलता रहा। सबसे बड़ी जो चीज प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर बनारस का नाम सुनते तो आता है कि यार बनारस के अंदर जो है साड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से वहां की पहचान है। कानपुर का नाम सुनते तो उद्योग का ख्याल आता है, चमड़ा फैक्ट्री। आगरा का नाम सुनते तो आपके मन में ख्याल आता है कि यार आगरा की मिठाई बड़ी जबरदस्त है, वहां भी चमड़ा उद्योग बहुत जबरदस्त है। नोएडा का नाम सुनते आपके मन में क्या ख्याल आता है कि नोएडा के अंदर जितने भी आज कंपनियां काम कर रही हैं, जितने भी मल्टी लेवल कंपनी काम कर रही हैं, जिससे वहां की जीडीपी में बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा पूर्वांचल, अवध, देवी पाटन मंडल सबसे पीछा रहेगा। यहां लगातार अगले 20 साल 50 साल तक यही प्रक्रिया रहेगी कि यहां से सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। क्या कृषि हमारे लिए मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी नहीं। कच्चा माल हमारे यहाँ पे गोंडा के अंदर बड़ी जबरदस्त पर्याप्त मात्रा में, चाहे वो मक्का कहें, चाहे वो गन्ना कहें, चाहे चावल कहें, दूध कहें, ये सारे कच्चा माल हमारे यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में। यहाँ से सिर्फ कच्चा माल जाता और दूसरे लोग बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के स्टेट में, उस जिले के अंदर ग्रोथ जीडीपी में ग्रोथ आता। लेकिन हमारे गोंडा के अंदर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है। जब तक गोंडा के जितने भी हमारे नेता हैं, अगर उनका लीडरशिप अगर विजनरी नहीं होगा, विजन बड़ा नहीं होगा, जब तक यहाँ पे ग्रोथ होने वाला नहीं। यहाँ पे लेबर हैं, मजदूर हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों वो स्किल वाले मजदूर नहीं हमारे यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं जो काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर वाले जाते हैं, पूरी दुनिया, पूरे भारत के अंदर काम करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी जाते हैं जो लेबर का काम करते हैं। अगर इन्हीं मजदूरों को स्किल दिया जाए, हमारे यहाँ पे ITI में अगर स्किल दिया जाए, जो भी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास कर चुके, इनको एक स्किल सिखाया जाए, जिसकी वजह से जब स्किल होगा तो कुल मिलाकर के इनके पेमेंट ज्यादा मिलेगी, और पेमेंट होने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ आएगा। और गन्ना मक्का हमारे लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस गन्ने और मक्के की वजह से एथेनॉल की फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी तो इससे क्या होगा? गोंडा की जीडीपी में बहुत बड़ा उछाल आएगा दोस्तों। कम से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला करके एथेनॉल फैक्ट्री लगने की वजह से हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी अपने शहर के अंदर। लेकिन हमारे जितने भी नेता हैं ये कंबल डाल करके ठंडी में सो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि यहाँ के मजदूर जो यहाँ पे काम करने वाले जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, BA कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं, और कुछ पैसे ना, कोई रोजगार का रास्ता ना हो करके वो बड़े शहरों में पैसे कमाने के लिए चाहते हैं। अगर लीडरशिप मजबूत रहेगा दोस्तों तो यहाँ से लेबर एक्सपोर्ट नहीं होंगे बल्कि यहाँ से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, जिससे गोंडा के लोगों का कल्याण होगा और गोंडा में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। हमें किसी और शहरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, लेकिन ये करेगा एक लीडरशिप। अगर लीडरशिप सुधरेगी तभी जाकर के कुछ होने वाला दोस्तों। और सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों, गोंडा और देवी पाटन मंडल हम एक ऐसे नेपाल के पास में है, और नेपाल के अंदर यहाँ से भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में चावल हो गया, गेहूं हो गया, तेल हो गया, ऐसी बहुत सारी मात्रा में जो नेपाल के अंदर पूरे भारत से क्या कहते हैं वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है।
लेकिन अगर हम ऐसे लोकेशन पे देवी पाटन मंडल में अगर एक अच्छी लीडरशिप हो जाए तो यहां से जो कच्चा माल हम बनाकर अन्य राज्यों में भेजते वही कच्चा माल को हम पैकिंग करेंगे बढ़िया से और नेपाल के अंदर सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से पूरा देवी पाटन मंडल दोस्तों एक बहुत बड़ा विकास होगा। और जो नौजवान साथी यहां गोंडा छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं वो अपने परिवार के बीच में रहेंगे और यहां से उनको अच्छा सा रोजगार मिलेगा। यह सब होगा दोस्तों एक लीडरशिप की वजह से। अगर वीडियो अच्छा लगता तो आप सभी लोग फॉलो कीजिए, कमेंट करके राय जरूर दीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो भाई साहब फॉलो जरूर कर लीजिए, फॉलो करने में पैसा नहीं लगता। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दे दोस्तों। धन्यवाद आप सबका।